जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वल में वेयर क्लॉज। बेसिकली हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस मौजूद है और उसमें कुछ टेबल्स भी पहले से बने हुए हैं। अभी हमने न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं की और टेबल्स भी क्रिएट नहीं किए। यहाँ पहले से ही हमारे पास डेटाबेस मौजूद है और टेबल्स भी उसमें मौजूद हैं। उस टेबल में हम क्यूरी करके ये देख रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि उसमें से डाटा को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। जी, तो अब हम इसमें सीक्वल में वेयर क्लास हम यूज़ करेंगे। तो हम पहले कैसे यूज़ करते थे, सिलेक्ट सपोज यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा है या चौथा है, जितने भी कॉलम हैं, सपोज यहाँ पे हम कर रहे हैं सिलेक्ट नेम, सिटी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जितनी चीज़ें भी वो कॉमा डाल डाल के हमने लिखते जाना है। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, आपका टेबल कस्टमर्स का है, आपका टेबल जो है वो क्लास का है, आपका टेबल यूनिवर्सिटी है, आपका टेबल स्टूडेंट है, आपका टेबल कुछ भी है, सिटी कुछ भी है, ठीक है, टेबल का नेम आ जाएगा। अच्छा, वेयर, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है कि सपोज हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी, दो चीज़ें सेलेक्ट करो, कहाँ से, कस्टमर्स वाले टेबल में। तो अगर आपके पास 10,000 कस्टमर्स हैं तो वो 10,000 आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन हमें कौन से देखने हैं, हमें सारे नहीं देखने हैं, हमें ऐसे देखने हैं कि हम कहते हैं कि वेयर सपोज, अब यहाँ पे हम क्या कंडीशंस लगा सकते हैं कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, सपोज ये देख सकते हैं, ठीक है। तो वेयर हम यहाँ पे लगा सकते हैं वेयर डेट इज, हम चाहते हैं 2021 वाले ईयर के, हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं। तो वेयर ईयर इज प्लान, या हम चाहते हैं कि 2022 से पहले वाले जितने भी कस्टमर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर के जो आपके कस्टमर्स हैं वो इस डेट से पहले के हैं या इस डेट के बाद के हैं, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। इस तरह की कंडीशंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने डेट की ली, या जो जिनकी परचेजेस हैं वो कंट्री की भी लगा सकते हैं, वो पाकिस्तान के हैं, या जिनकी जो परचेजेस हैं वो इतने पैसों से ज़्यादा की हैं या इतने पैसों से कम की हैं। तो इस तरह की आप कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी सिलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इज पाकिस्तान, और जब आपकी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है तो एंड पे क्या लगता है, सेमीकोलन लगता है। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास एक डेटाबेस है, इसमें कस्टमर आईडी भी है, कस्टमर नेम है, कांटेक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, ये एक लिस्ट है। तो यहाँ पे आप वेयर क्लॉज जो है वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेयर कंट्री इज मैक्सिको। तो यहाँ पे कंट्रीज कुछ और देख लें, एक तो जर्मनी भी है, यूके है, स्वीडन है, चले इसको हम चलाते हैं। तो ये देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज मैक्सिको। तो ये सिर्फ मैक्सिको वाले हमें यहाँ पे नजर आए, और कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5। चले हम इसको चेंज करते हैं, मैक्सिको की बजाय हम क्या करते हैं, यूके। तो यूके से हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज करते जाएंगे, वेयर कंट्री इज स्वीडन। तो स्वीडन से हमारे पास 2 क्लाइंट्स हैं सिर्फ। अच्छा, यहाँ हमने लिखा है सिलेक्ट ऑल। तो मैं कहता हूँ ये सारे नहीं मुझे देखने, मुझे देखने हैं उनका कस्टमर नेम देखना है और सिटी और कंट्री, ये 3 चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो मैं इस ऑल को डिलीट करूंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पे, कस्टमर नेम कॉमा सिटी कॉमा
कंट्री फ्रॉम कस्टमर। तो मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। ओके, ये देखिए ये तीनों चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे वो उस टेबल के सारे फील्ड्स देखने हैं, सारे कॉलम्स देखने हैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। ये सारा आ गया जी। हाँ, तो ये इतना ही लिखना है ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ये देखिए जरा, ये क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स, सपोज यहाँ पे मेरे को लिखते हैं, ये टेक्स्ट होना तो उसको सिंगल कोट में हम लिखते हैं, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। ये जो पहले से लिखा हुआ था तो उसको हमने डिलीट कर दिया, अब इसको रन करते हैं। तो ये टेबल्स हैं, ये हम कौन से टेबल में से डाटा देख रहे हैं, कस्टमर वाले टेबल में से। यहाँ पे कस्टमर्स में हमारे पास टोटल 92 हैं। तो अगर आप इसको कैटेगरीज, एम्प्लॉयज और ऑर्डर, प्रोडक्ट, शिपर्स, इनमें से भी देखना चाहते हैं तो इनमें से भी देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर्स की बजाय शिपर्स, तो अच्छा यहाँ पे वो उसमें यूके से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं, हम इसमें से हमें इस वेयर की क्लास को हम नहीं यूज करेंगे ना। तो ये देखें इसमें सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि शिपर्स 3 है, सप्लायर्स 29 है, ठीक है। ये आ गया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर्स, तो ये सारे सप्लायर्स आ गए। यहाँ पे आप कंट्री यूज कर सकते हैं, वेयर कंट्री इज दिस। तो ये यूज है वेयर क्लास का। अच्छा, अब कुछ फील्ड आपके टेक्स्ट होते हैं और कुछ फील्ड आपके न्यूमेरिक होते हैं, कुछ फील्ड आपके डेट में हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 मेजर है। तो यहाँ पे ये जो है ये टेक्स्ट है, लेकिन अगर एज या प्राइस या टेलीफोन नंबर, तो इस तरह के फील्ड्स कौन से होते हैं, नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है, 1, तो ये फील्ड किस चीज़ में है, नंबर में है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि समटाइम हमें अगर तो हमें यूज़ करना है टेक्स्ट, तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोट्स लगा हुआ है, सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। समटाइम ये डबल कोट्स भी हम लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने नंबर लिखना है तो फिर आपने यहाँ पे कोट नहीं लगाना, नंबर को वैसे लिखना है, यानी वेयर कस्टमर आईडी इज 1। तो यहाँ पे इसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेयर में और क्या चीज़ें लगा सकते हैं, इक्वल, अभी हमने इक्वल यूज़ किया ना यहाँ पे, कस्टमर आईडी इक्वल्स 1, इसको हम कहते हैं कस्टमर आईडी इज 1। ओके, ये है ग्रेटर देन, इस डेट से बड़ी, इस प्राइस से बड़ी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, इसका क्या मतलब होता है, उसके बराबर भी हो सकता है, यानी 50 से बड़ा है या 50 है। और ये नॉट इक्वल, या कम होगा या ज्यादा होगा, बिटवीन, इसमें एक रेंज होती है, ठीक है। मीन आप कहते हैं कि जो है वो मार्च 10 से लेके मार्च 15 के दरमियान, बिटवीन। या आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं, आप कहते हैं 15,000 से 25,000 बिटवीन, इसके बिटवीन, तो ये प्राइस रेंज हो सकती है, ठीक है। और फिर एक है लाइक, इसको हम देखेंगे, ये कोई पैटर्न हो सकता है इसमें, जैसे आपका CNIC का एक खास पैटर्न होता है, शनाख्ती कार्ड का, या मोबाइल नंबर का एक खास पैटर्न होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लाइक का एक कीवर्ड यूज करते हैं। इनका मतलब होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, सपोज आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपने ये डिसाइड करना है कि उसमें से कुछ 2-3 सिटीज़ के लोग जो हैं उनको आप अपनी लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं।
तो एक आप कराची, एक लाहौर और एक फैसलाबाद, ये 3 सिटीज़ के लोगों को आप इस लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। या आप कहते हैं कि कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में से आप कहते हैं कि एक सिटी उसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इन का मतलब होता है कि इस लिस्ट में से देखो, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इनको हम ट्राई करेंगे साथ साथ। लाइक अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल, इक्वल को हमने ट्राई किया, ग्रेटर देन, और ये क्या है जी, लेस देन, और फिर हम ये इसमें जाते हैं एक बिटवीन वाली रेंज में। लेट्स ट्राई, ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 30। तो अब 30 से ज़्यादा वाली जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ये प्राइस वाली रेंज। अगर हम यहाँ पे प्राइस को जो है वो चेंज कर देते हैं और प्राइस को यहाँ पे कर देते हैं वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 70। तो पहले हमारे पास 24 प्रोडक्ट्स हैं ना, अब ये देखें हमारे पास 70 से ज़्यादा प्राइस वाली सिर्फ कितनी चीज़ें रह गई हैं, 4 चीज़ें रह गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ प्राइस इज लेस देन 70, तो 70 से कम वाली कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, वो 70 से कम वाली बहुत चीज़ें, 73 चीज़ें, राइट। ये लेस देन अभी हमने एग्जीक्यूट किया, और ये है बिटवीन, प्राइस बिटवीन 50 एंड 60। तो वही जैसे हमने अभी मोबाइल की एग्जांपल ली, तो 50 और 60 के दरमियान में ये। अच्छा, मैं कहता हूँ कि प्राइस इज बिटवीन 30 एंड 60, तो इसमें 20 चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। और ओके, अब ये इन, अच्छा लाइक को भी देखते हैं और इन को भी देखते हैं। अच्छा, ये वाला साइन भी नॉट इक्वल का है और ये वाला साइन भी नॉट इक्वल का है, ओके। इट्स लाइक सिटी, इसमें है, ये हमने क्या लिखा हुआ है, एस, और उसके साथ क्या लिखा है, परसेंटेज का साइन। इसका मतलब ये होता है कि जो सिटी का जो पहला करेक्टर है वो क्या होगा, एस, और अगला करेक्टर कोई भी हो सकता है। पहला करेक्टर क्या होगा, एस, एस से स्टार्ट होगा। उसका मतलब होता है कि अगला करेक्टर वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, एस की बजाय हम यहाँ पे यू लिख देते हैं, यू से कोई सिटी नहीं है। अच्छा, एन लिख देते हैं, तो एन से हमारे पास सिटी है अवेलेबल। अच्छा, इन, अब ये देखें हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हम कहते हैं कि एक सिटी नहीं, यहाँ पे देखें ना, हमने ये लिखा ना लाइक एन, के एन से शुरू होने वाले सिटीज, तो एन से शुरू होने वाले जितने भी सिटीज होते वो यहाँ पे आ जाते। अगर हम यहाँ पे लिखते वेयर सिटी इज इक्वल टू नेंटिस, तो फिर सिर्फ यही सिटी आता, ऐसे ही था ना। लेकिन अगर हमारे पास सिटीज ज़्यादा हैं और उनमें से हम सिर्फ ऐसे सिटीज़ देखना चाह रहे हैं जो पेरिस और लंदन, ये 2 सिटीज़, यानी एक सिटी की बजाय दो। पहले था ना वेयर सिटी इज इक्वल टू पेरिस या वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, पहले ये था ना। अब हम ये 2 सिटीज़ देखना चाहते हैं, तो ये देखें लंदन भी आ रहा है और पेरिस भी आ रहा है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये शॉर्ट भी हो गए हैं, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये देखें ना, पहले लंदन आ रहा है, फिर पेरिस, फिर लंदन, फिर पेरिस। तो हम इसको, इस लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आ जाएं, वेयर प्राइस इज नॉट इक्वल टू 18,
सिर्फ 18 वाली वो शो नहीं करवाएगा, 18 से कम वाली भी शो करवाएगा, 18 से ज्यादा वाली भी शो करवाएगा। लाइक ये 19 वाली है ना प्राइस, ठीक है, चैंग, तो हम यहाँ पे 19 करते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वो 18 वाली अब शो करवाएगा, 19 वाली शो नहीं करवाएगा। तो देखिए 18 वाली शो करवा रहा है, 19 वाली शो नहीं करवा रहा। तो इस तरह से हम वेयर क्लास में डिफरेंट कंडीशंस यूज कर सकते हैं। वेयर सिटी इक्वल्स पेरिस, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 50, प्राइस इज लेस देन ग्रेटर देन, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, बिटवीन, लाइक, इन। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही एंड और नॉट, ये दो तीन ऑप्शन ये भी हैं हमारे पास कि इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर लें। एंड और नॉट, एंड यूज़ होता है दो कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए। लाइक हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको हमने स्कॉलरशिप देना है, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि उसके फिज़िक्स में से 80% से ज़्यादा मार्क्स हों और केमिस्ट्री में 90% से ज़्यादा मार्क्स हों, या चले केमिस्ट्री में भी 80% से ज़्यादा मार्क्स हों। यानी दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। क्या है कि दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और अच्छा, और में क्या है, और में क्या होता है कि एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। मसलन हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में 80% से ज़्यादा हो और फिजिक्स में 80% से ज़्यादा हो, तो इनमें से एक भी ट्रू हो जाएगी तो ट्रू है। और नॉट जो है वो उसका रिवर्स होता है, ठीक है। किसी भी कंडीशन का जब नॉट कर दें तो उसका जो नॉर्मल, उसका जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स, उसका उल्ट कर देना। तो सिलेक्ट नेम, सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल, वेयर, कंडीशन वन हम यहाँ पे लगा देंगे पहली कंडीशन एंड, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन एंड, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। अगर हम ये ज़्यादा कंडीशंस लगाते जाएंगे तो सारी ट्रू होनी चाहिए। और में कंडीशन वन और कंडीशन टू और कंडीशन थ्री, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ठीक है। और नॉट में वेयर नॉट के ये नहीं होना चाहिए। मसलन वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू यूके, सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क, तो फिर न्यूयॉर्क नहीं, उसके अलावा बाकी सारे शहर नजर आएंगे। क्लियर है? तो अब हम इसके लिए इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे है वेयर कंट्री इज जर्मनी एंड सिटी इज बर्लिन, यानी जर्मनी कंट्री ये वाला हो और उसका सिटी ये होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो वो ही नजर आएगा। ठीक है, इसको चेक करें। नो रिजल्ट। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज जर्मनी एंड सिटी इज बर्लिन। तो इसका मतलब है कि जर्मनी जो कंट्री है उसके बर्लिन सिटी में से कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है हमारी डेटाबेस में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या लाइक जर्मनी में कौन कौन से सिटीज़ हैं, ये हमने देखने हैं। तो इसको हम देखते हैं। वो एंड वाला मैंने ख़त्म कर दिया, फिर कंट्री इज जर्मनी। तो जर्मनी में ये हैं, अब सिटी इनमें से देख लें, इनमें बर्लिन नहीं है, ठीक है। तो हम इनमें से कोई ऐसा सिटी ले लेते हैं जो इस लिस्ट में हो। वेयर सिटी इज आचेन, तो वेयर सिटी इज आचेन। तो ये देखें, एक सिटी हमारे पास आ गई। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे जो है वो कंट्री चेंज करते हैं, कंट्री इज यूके एंड सिटी, अब अगेन हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि यूके के कौन कौन से सिटीज हैं। लंदन में लिखने लगा था, चल लंदन है, कोविस है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एंड सिटी इज
हॉबीज, ठीक है, इस तरह से। और में क्या है, वेयर सिटी इज बर्लिन और सिटी इज म्यूनिख, के ये सिटी हो या ये सिटी हो, इनमें से कोई भी हो तो वो डिस्प्ले करवा दे। तो बर्लिन तो था नहीं, म्यूनिख है। आगे आ जाए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री जर्मनी और कंट्री स्पेन। पहले हमने क्या किया था, कंट्री और उसके सिटी देखा था। अब हम कह रहे हैं कि कंट्रीज को देखो, जर्मनी या स्पेन, इनमें से जो भी है वो हमें डिस्प्ले करवा दो। तो उस लिस्ट में दोनों ही होंगे तो दोनों डिस्प्ले करवा देगा, जर्मनी भी और स्पेन भी, क्योंकि हमने और कहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम एंड लगा दें तो क्या होगा, ये जरा अब आपका टेस्ट है। वेयर कंट्री इज जर्मनी एंड कंट्री इज स्पेन, दोनों आएंगे। पहले हमने क्या था कि कंट्री जर्मनी का सिटी वैसा, जर्मनी का सिटी भी ये होना चाहिए, अगर शहर ये है तो उसका सिटी ये है। अब देखे ना, ये लाइक इसको मैंने ये कहा है कि कस्टमर के टेबल वाले रिकॉर्ड लेके आओ। कौन से रिकॉर्ड, जिनका कंट्री जर्मनी और स्पेन है। तो क्या किसी रिकॉर्ड के, अगर देखिए जर्मनी का वो सिटी नहीं है तो फिर नहीं रन होगा, सिटी तो है ही नहीं, दोनों कंट्री हैं। इसमें और नहीं आएगा ना, और से तो हमने देख लिया है ना, जर्मनी और स्पेन दोनों आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं तो क्या आएगा, यानी अब ये देखो ना, ये रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है ना, ये एक वाला, में से कोई एक डिस्प्ले आ जाएगा। ये एक रिकॉर्ड है। हमने कहा है कि ये जो एक रिकॉर्ड है उसमें जो कंट्री है वो जर्मनी भी होना चाहिए और स्पेन भी होना चाहिए। मुझे अब ये बताओ ना कि एक रिकॉर्ड में कंट्री एक होता है कि दो होते हैं। तो अब नहीं, ये जो एक रिकॉर्ड है ना, सपोज ये एक रिकॉर्ड है, तो ये जो एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड में कंट्री एक होगा कि दो होंगे, होगा भी एक ही। अब सपोज ये है ना, एक रिकॉर्ड है, सपोज यहाँ पे हम कहते हैं ये कस्टमर आईडी है 6, यहाँ पे नेम एक होगा या दो होंगे, ठीक है, कंटैक्ट नेम, एड्रेस भी इसका एक ही होगा, इसका सिटी भी एक ही होगा, तो ये दो नहीं हो सकते। यहाँ पे हम उसे ये बता रहे हैं कि उस बंदे का कंट्री जर्मनी भी हो और उस बंदे का कंट्री स्पेन भी हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस तरह की आप क्यूरी लगाते हैं तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है, नो रिजल्ट। क्यों नहीं कोई रिजल्ट आया, क्योंकि लॉजिकली हमारी क्यूरी ठीक ही नहीं है। कंप्यूटर ने जो आपने कंप्यूटर से कहा है वो उसने वो करके दिखा दिया है आपको। उसे किसी भी रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसका कंट्री जर्मनी भी हो और जिसका कंट्री स्पेन भी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर हमें अकेला जर्मनी चाहिए तो ये वाला हम डिलीट कर देंगे, अगर हमें अकेला स्पेन चाहिए तो जर्मनी नहीं होगा, अगर हमें जर्मनी और स्पेन दोनों में से कोई भी हो तो फिर हम यहाँ पे और लगा देंगे, तो यहाँ पे एंड नहीं लग सकता, ठीक है। एंड लगाना है तो फिर हम फर्दर इसको कर सकते हैं, वेयर सिटी इज फ्ला, ठीक है, या वेयर नेम इज फ्ला, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको चेंज करके देखते हैं, ओ और ओके। ये देखें अब सारे आ गए हैं ना। अब यहाँ पे हम कंट्री की बजाय क्या लिखते हैं, पहले हमने सिटी लिखा था, अब हम कुछ और लिखते हैं, वेयर कंटैक्ट नेम, जो गलत,
वेयर कंटैक्ट नेम इज, अब इसको डिलीट कर दें, वेयर कंटैक्ट नेम इज मार्टिन सोमर। हमने उसे क्या है कि जर्मनी वाले भी सारे दिखाओ, या जिनका कंटैक्ट नेम मार्टिन सोमर है वो भी दिखाओ। तो उसने जर्मनी वाले भी सारे दिखाए, और ऐसा रिकॉर्ड, अच्छा इसमें वो चूंकि कंट्री पहले आ गया ना, इसकी स्पेलिंग यही थी। चलिए हम कंट्री चेंज कर लेते हैं, कंट्री हम यहाँ पे लगा लेते हैं यूके। तो ये यूके एंड जर्मनी दो कंट्रीज के हमें नजर आ गए। अच्छा अगर हम लिखते हैं वेयर नॉट, पहले हमने लिखा था ना कंट्री इज जर्मनी, तो उससे पहले अगर हम लगा देते हैं नॉट, तो अब क्या होगा, जर्मनी के अलावा बाकी सारे कंट्रीज नजर आएंगे। देखिए अब इनमें जर्मनी नहीं होगा, जर्मनी के अलावा बाकी सारे नजर आएंगे। अच्छा हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कंबाइन ऐसे हम कह सकते हैं कि कंट्री जर्मनी भी हो एंड, ठीक है, सिटी बर्लिन हो और म्यूनिख हो। यानी पहले वो चेक करे कि कंट्री जर्मनी हो, और उसके बाद उसके जो सिटी थे वो बर्लिन भी हो, म्यूनिख भी हो, और भी अगर ऐड हम करना है तो और करके और आगे हम जा सकते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे म्यूनिख है, बर्लिन तो आपको पता है कि उस लिस्ट में था ही नहीं, सही है। वेयर कंट्री इज जर्मनी एंड नॉट कंट्री यूएसए, के कंट्री जो है वो जर्मनी हो लेकिन यूएसए ना हो। अच्छा इसमें भी देख लें, जब हमने उसे इसमें यूएसए नजर नहीं आएगा। ओके अब हमारे पास है ऑर्डर बाय, क्या चीज बोला, ऑर्डर, ऑर्डर किस चीज को कहते हैं, तरतीब, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पिछली हमारी क्यूरी वही रहेगी सारी की सारी, सिलेक्ट वट एवर फ्रॉम टेबल जो भी है, ऑर्डर बाय, आगे आपने कॉलम नेम बता देना। नॉर्मली ये एक ही कॉलम बताया जाता है नॉर्मली, लेकिन आप एक से ज़्यादा भी बता सकते हैं। और असेंडिंग में आप इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, वेरी सिंपल। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये किया जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, नीचे हम लिख सकते हैं वेयर कस्टमर नेम कंट्री जो भी है, ऑर्डर बाय कंट्री। तो ये हम कंट्री वाइज इसको सॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ नहीं लिखते तो फिर वो असेंडिंग में सॉर्ट करता है। असेंडिंग क्या होता है, तरतीबे सऊदी। और अगर हम इसको ऑर्डर बाय क्या कर देते हैं, डिसेंडिंग, क्या होगा, DESC, मैंने क्या लिखा है DES,
DESC आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग। तो ये देखें अब क्या हो गया, पहले V वाले फिर और A वाले एंड पे हो। तो दिस इज ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर आप यहाँ पे असेंडिंग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो जरूरत नहीं है। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स पे आपने इसको सॉर्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, लाइक हम पहले करते हैं ऑर्डर बाय कंट्री, पहले कंट्री वाइज और फिर कस्टमर नेम। अब इसको पहले यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें अब हमारा कंट्री तो आ गया है ना, अर्जेंटीना, ये 3 है। और राइट, अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये जो कस्टमर्स हैं ये भी तरतीब में है। तो क्या ये तरतीब में है, पहले सी है फिर ओ है फिर आर है? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट तरतीब में है, ठीक है। इसको देखें ब्राज़ील, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये देखें पहले एफ आ रहा है, फिर आपके पास जी है, फिर एच है, फिर क्यू है, फिर आर है। तो ये तरतीब में नहीं है, ऐसे ही है ना। मैं चाहता हूँ ये भी तरतीब में आ जाए। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर बाय कंट्री देन ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, यानी पहले कंट्री वाइज सॉर्ट कर लेगा फिर कस्टमर वाइज भी सॉर्ट कर लेगा। ये देखें, ये पहले सी फिर ओ फिर आर, फिर ये ऑस्ट्रिया के, फिर बेल्जियम, फिर ब्राज़ील। अब ये देखें ब्राज़ील में पहले सी वाला आया फिर एफ वाला फिर जी वाला, इस तरह से आया। अच्छा ऐसे ही हम सिटीज़ को भी देख सकते हैं। लाइक ये ब्राज़ील है तो इसका ये सिटी पहले एस वाला है फिर सी वाला है। मैं कहता हूँ सिटी वाइज, पहले कंट्री वाइज करे फिर सिटी वाइज करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर बाय कंट्री और देन सिटी। तो अभी मुझे ये देख लें आप, ये ब्राज़ील जो है वो ये पहले सी वाला आ रहा है और फिर दूसरा, यानी डाटा आपका वही है लेकिन आप उसको किसी तरतीब में देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाई पहले कंट्री वाइज करें फिर सिटी वाइज करें फिर कस्टमर वाइज करें, ऐसे भी हो सकता है। तो आज हमने ये क्या चीज़ें देखी हैं, वेयर क्लास, एंड और नॉट, एंड ऑर्डर बाय।